गोर द गॉड बुचर, जिसने 3000 सालों से मिलियन ऑफ गॉड को मारता आ रहा है। इसने थॉर को एक ही बार में ही हराकर उसे 14 दिन तक टॉर्चर किया था और थॉर के 3 वर्जन्स को अकेले ही डिफीट किया है और जिसके नेक्रोसॉर्ड के सामने कोई भी गॉड बच नहीं सकता। वहीं पर दूसरी तरफ हेल गॉडजिला पूरा का पूरा आर्थ को डिस्ट्रॉय कर चुका है। गिदोरा, रोडन, डेस्ट्रॉय, एंग्यूरस जैसे मॉन्स्टर को एक ही बार में ही हराया है। हेल गॉडजिला हेवन के अंदर एक गॉड को डिफीट किया है और हेल के अंदर डेविल को भी वो खत्म करके हेल को भी सर्वाइव किया है। तो हेल गॉडजिला लिटरली एक इमोर्टल गॉड है जिसने बार बार मरने के बाद भी जिंदा हुआ है और गॉड दी गॉड बुचर गॉड को मारने का एक्सपर्ट है। तो अगर इन दोनों का फाइट होता है तो कौन सरवाइव कर पाएगा, हेल गॉडजिला या फिर गॉर? जाने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। गॉड दी गॉड बुचर की स्टोरी शुरू होता है एक गॉड के मरने के बाद, जिसके बाद उसे एक ब्लैक नेक्रोसोर्ड नाम का एक गॉडली वेपन मिलता है। इस नेक्रोसोर्ड को नॉल द गॉड ऑफ सिम्बायोट ने क्रिएट किया है और इसे एक सेलेस्टियल के बॉडी पार्ट से बनाया गया है और ये ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड नॉल के सिम्बायोटिक पावर को इनहेरिट करता है, जिससे गॉर को भी इतना सारा पावर मिला है। तो बेसिकली गॉर के पास कोई भी ओरिजिनली पावर्स नहीं है, लेकिन ऑल ब्लैक को कंज्यूम करने के बाद वो अपने नेक्रोसोर्ड के मदद से विंग्स, वेपन और आर्मर जैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकता है और ऑल ब्लैक के वजह से उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इमोर्टलिटी, हीलिंग एबिलिटीज, सुपर स्पीड और रीजेनरेशन जैसे काफी सारे एबिलिटीज भी मिले हैं। और अपने पावर के मदद से स्पेस ट्रैवल भी करता है और वो इसी तरह से यूनिवर्स के अंदर काफी सारे गॉड को हॉन्ट करता है और अभी तक अपने इमोर्टलिटी की वजह से 3000 साल तक भी जिंदा रह पाया है, जिससे उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। कॉमिक के अंदर गॉर ने थॉर के ऊपर हमला करके लगभग उसे मार ही दिया था। थॉर अपने लाइटनिंग स्ट्राइक के वजह से उसे डिस्ट्रैक्ट करके भाग गया था, लेकिन गॉर अपने बॉडी को फिर से इंजरी से हील करके वापस थॉर के पीछे पड़ गया था। इस बार यंग थॉर, अवेंजर वाला थॉर और ऑल फादर थॉर मिलकर गॉर के ऊपर हमला किए थे, लेकिन गॉर उन्हें भी एक साथ हरा पाया था। गॉर का ड्यूरेबिलिटी इतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है कि उसने थॉर का अल्टीमेट लाइटनिंग बोल्ट अटैक को और ऑल फादर थॉर का गॉड ब्लास्ट को रेजिस्ट भी कर पाया था, जिसका सिर्फ फोर्स ही इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो कई लाइट और दूर जाके गिरा था, लेकिन उससे भी वो बच गया था। गॉर के पास सुपर ह्यूमन स्पीड है, जिसे वो साउंड के स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है, जिसे वो पहली बार थॉर को पकड़ भी पाया था। गॉर का रीजनरेशन और हीलिंग एबिलिटी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपना पूरा का पूरा हाथ को भी रीजनरेट कर पाया था। और गॉर का नेक्रोसोर्ड भी इतना ज्यादा डेंजरस और वेनमस होता है कि अपने वेपन से कोई भी गॉड को हार्म पहुंचा सकता है। इसका ऑल ब्लैक सिम्बायोट गॉड के बॉडी के अंदर ही जाकर उन्हें अंदर ही अंदर कमजोर बना सकता है। गॉर को अभी तक सिर्फ थॉर और किंग थॉर ही मिलकर हरा पाए थे, लेकिन फिर भी गॉर मरने के बाद भी फिर से रिजरेक्ट होकर जिंदा हो चुका है। तो इन सारे डिटेल्स से हमें लगता है कि गॉर हेल गॉडजिला को भी आसानी से हरा सकता है, लेकिन उससे पहले हेल गॉडजिला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हेल गॉडजिला अभी तक का सबसे पावरफुल गॉडजिला इनकारनेशन में से एक है, जो हेल और हेवन दोनों को ही सर्वाइव कर चुका है। हेल गॉडजिला एक मॉन्स्टर होने के साथ साथ गॉड लाइक पावर को भी इनहेरिट करता है, जिसे वो डेविल को भी एक ही बार में हरा के वो गेट ऑफ हेल तक पहुंच पाया था। हेल गॉडजिला के पास सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ मॉन्स्टर लेवल बॉडी मास और सुपरसोनिक ट्रैवल स्पीड भी मौजूद होता है। हेल गॉडजिला एक साथ रोडन, डेस्ट्रॉय, एंग्यूरस को भी सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और एटॉमिक ब्रीथ से ही हरा पाया था। डेस्ट्रॉय और गिदोरा के साथ फाइट करने के वक्त गॉडजिला लगभग मर ही गया था, लेकिन वो फिर से अपने आप को बहुत ही तेजी से हील कर दिया था। डेस्ट्रॉय गॉडजिला के हेड को उसके बॉडी से अलग कर देने के बाद भी गॉडजिला अपने रीजनरेशन एबिलिटी से वो अपने हेड को भी रीग्रो कर लिया था। गॉडजिला स्पेस गॉडजिला वाले फाइट के अंदर गॉडजिला स्पेस गॉडजिला को अपने रेड न्यूक्लियर पल्स के मदद से मारने की कोशिश किया था, जहां पर स्पेस गॉडजिला और हेल गॉडजिला के एटॉमिक एनर्जी पूरा का पूरा अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद गॉडजिला हेवन के अंदर पहुंच गया था। हेवन के अंदर गॉडजिला एक गॉड लाइक माउंटेन क्रिएचर के ऊपर हमला करने की कोशिश भी किया था। इसके बाद पोर्टल से वो हेल के अंदर पहुंच गया था, जहां पर स्पेस गॉडजिला फिर से उसके ऊपर अटैक किया था। हेल गॉडजिला इस बार स्पेस गॉडजिला को काफी टक्कर दिया था और इस बार अपनी रिफ्लेक्टिव एंजेलिक ऑरा एनर्जी अटैक के मदद से स्पेस गॉडजिला के सारे एटॉमिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हुए स्पेस गॉडजिला को खत्म भी कर दिया था। हेल के अंदर से ही गॉडजिला अपने न्यू पावर के मदद से एक ही एटॉमिक ब्रीथ से उस माउंटेन को ही खत्म कर दिया था और हेल के अंदर वो फिर से डेविल के ऊपर भी अटैक कर दिया था। हेल के अंदर गॉडजिला के पावर कम हो गए थे और उसके ऊपर छोटे छोटे इविल एंटिटीज अटैक करने लगे थे, जो गॉडजिला के बॉडी को पूरी तरह से खा गए। लेकिन वहां पर गॉडजिला मरा नहीं। गॉडजिला अपने कॉन्शसनेस को सभी इविल
सभी एंटिटीज के माइंड में ट्रांसफर कर दिया था और वो सारे एंटिटीज मिलकर फिर से गॉडजिला के बॉडी को क्रिएट कर देते हैं। इस बार उन सारे एंटिटीज के पावर मिलकर गॉडजिला अपने बॉडी से ही पूरा का पूरा एनर्जी को एटॉमिक ब्लास्ट से छोड़ देता है, जिसे डेविल भी वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाता है। गॉडजिला इस बार गेट ऑफ हेल के पार पहुंच जाता है और अपने बॉडी को फिर से रीजनरेट कर पाता है और इसी तरह से गॉडजिला हेल और हेवन सर्वाइव करके एक गॉड लाइक एंटिटी बन जाता है। अब वीडियो के कंक्लूजन में इन दोनों में से सबसे पावरफुल कौन है वो देखते हैं। गॉड द गॉड बुचर 3000 साल तक जिंदा रहा है और उसका कॉम्बैट स्किल के साथ साथ उसका इंटेलिजेंस भी हेल गॉडजिला से काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ गॉडजिला भी मिलियंस ऑफ ईयर जिंदा रहा है और कॉम्बैट एबिलिटी के साथ साथ इमोर्टैलिटी भी उसे अनबीटेबल बनाता है। लेकिन गॉड के पास कुछ वीकनेसेस भी मौजूद हैं, जहां पर अगर किसी भी तरह से ऑल ब्लैक को हार्म पहुंचता है उसी तरह से गॉड के पावर को भी अफेक्ट होता है। तो हाई टेम्परेचर और सोनिक वाइब्रेशन ऑल ब्लैक को खत्म कर सकते हैं। देखा जाए तो गॉड लावा के टेम्परेचर और प्लाज्मा के टेम्परेचर को भी सह सकता है, लेकिन हेल गॉडजिला का प्लाज्मा एनर्जी अटैक एक प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। और डेफिनेटली गॉडजिला का एटॉमिक ब्रीड टेम्परेचर थॉर के लाइटनिंग से तो काफी ज्यादा ही है, क्योंकि थॉर का लाइटनिंग अटैक गॉड को काफी ज्यादा ही इंजर्ड किया था। और गॉडजिला के अल्ट्रासोनिक रोर सोनिक वाइब्रेशन भी क्रिएट कर सकता है, जो ऑल ब्लैक सिम्बियोट का एक बड़ा सा वीकनेस है। फिर भी गॉड के पास इंटेलिजेंट होने का एक एडवांटेज भी मौजूद है, लेकिन पावर के मामले में इस वीडियो के अंदर विनर है गॉडजिला। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट पर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल बने हो और ऐसे ही वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि नेक्रोसॉर्ड किसने बनाया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी और एक नई इंटरेस्टिंग थ्योरी और एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बी सेफ, बी स्मार्ट एंड कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।